प्रकृति का एक महत नियम है कि आपने जो भी पाया है वो आपको लौटाना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। तो ये हम इस नियम को हर जगह देख सकते हैं। एक बड़ी मूलभूत चीज़ के साथ हम देखते हैं कि जो भी आहार आपने लिया वह भी आपको लौटाना पड़ता है, वापस करना पड़ता है। उसे मल के माध्यम से कहें, यूरिन के माध्यम से कहें, पसीने के माध्यम से कहें, अंत में जो शरीर है, जो उसके सत्व रूप में बचा है, जो भी आपने ग्रहण किया है, तो उसको भी लौटाना पड़ता है। तो वह भी पंच तत्व में अंततः विलीन हो जाएगा। तो प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है कि आपको ने जो भी प्राप्त किया वो आपको लौटाना पड़ेगा। तो अब जो है अनुभव की हम बात करते हैं, मानसिक तल पर जो अनुभव हो रहे हैं, तो अनुभव भी जो है पौद्गलिक हैं, पदार्थ हैं। यह भी सृष्टि के नियम के अंतर्गत आते हैं। जो भी हम अनुभव प्राप्त करें मानसिक रूप से, क्योंकि मन भी जो है पदार्थ है जी। मन मेटाफिजिकल नहीं है, फिजिकल है जी। विचार भी फिजिकल है, वह भी पदार्थ ही है। जो ऊर्जा हम यहाँ प्रवाहित देख रहे हैं वो ऊर्जा भी पदार्थ ही है। तो वह जो है वह भी लौटाना ही पड़ता है। तो यदि कोई अनुभव हमने प्राप्त किया तो मन के माध्यम से उसको लौटाना जरूरी है, क्योंकि मन जो है इसी कारण बना है, इसे लेन देन से मन बना है जी। और मन को विसर्जित करने का तरीका यह है कि आपने जो भी प्राप्त किया है वो आपको लौटाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आप लौटाएंगे तो मन क्लीन होता चला जाएगा। जो चीज़ आप नहीं लौटा पाते हैं वो डिपॉजिट हो जाता है। वो जो डिपॉजिट हुआ उसको ही हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। सबकॉन्शियस माइंड वह है कि जो चीज़ आपको मिली वह आपने लौटा ही नहीं, अभिव्यक्त नहीं किया, उसे अभिव्यक्त नहीं किया तो वह जो है डिपॉजिट हो जाएगी, और वही जो है सबकॉन्शियस माइंड है। और ये सबकॉन्शियस माइंड ही वह जड़ है जो आवागमन का चक्कर चलाता है। मतलब जो चीज़ें रह गई हैं आपकी उसे हम संस्कार कह लें। वह जो एक बहुत बड़ी फ्लॉपी है, मन जो है एक बहुत बड़ी फ्लॉपी है, उसमें यह जो है एक सॉफ्टवेयर बन गया, एक प्रोग्राम बन गया और उसमें सेव हो गया। अब ये सेव हो गया, इसको जब तक आप ठीक से ऑपरेट करके और बाहर नहीं करेंगे, कोई ऐसा वायरस नहीं ढूंढेंगे, या तो जो इसे करप्ट कर दे प्रॉपर वे में, डिलीट कर दे, या फिर इसे जो है किसी माध्यम से आप बाहर न कर पाएँ। निर्जरा कहते हैं ना, संस्कारों की निर्जरा पहले उदीर्णा करनी पड़ेगी कि वह विज्ञान कि जिसके माध्यम से हमारे भीतर क्या क्या डिपॉजिट है वह सब निकले, उसका एक वे बनाना, उसका रास्ता बनाना। और वो जब निकले तो उसको जो है साक्षी भाव से देखना। साक्षी भाव से देखना मतलब निर्लिप्त भाव से देखना। निर्लिप्त भाव से जब हम देखेंगे तो फिर वह जो है संस्कार जब ऑपरेट होगा तो वो फिर कार्य कारण की श्रृंखला को जन्म नहीं देगा। मतलब वह फिर नया संस्कार नहीं बनेगा या अपडेट होकर के वापस सेव नहीं होगा। कोई उसमें कोई अपडेट हो गया और वापस सेव हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो वही सीखना होता है। साधना यही है कि यही सीखना है कि वह संस्कारों की उदीर्णा होगी और हम उसको जो है निरपेक्ष भाव से देखेंगे और उसका जो है फिर विसर्जन हो जाएगा। फिर विसर्जन, हाँ वह जो है उसकी निर्जरा हो जाएगी। निर्जरा हो जाएगी। तो संस्कारों की निर्जरा करने के बाद ही स्वस्थ जीवन होता है। अब ये अस्वस्थ जीवन का मतलब यही है कि हम जो कुछ भी व्यवहार कर रहे हैं वह व्यवहार सरल नहीं है। सरल इसलिए नहीं है क्योंकि पुराने जो सॉफ्टवेयर अंदर फीड हैं वो आकस्मिक रूप से जो है उसे ऑपरेट कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि यह हम जो है हमारा सहज अभिव्यक्ति है, लेकिन ये हमारी सहज अभिव्यक्ति नहीं है। उसको जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। हम जो है सहज स्पंदित नहीं हो रहे हैं। जो सबकॉन्शियस माइंड है तो थोड़ा सा मैं बीच में एक जो जिज्ञासा है वो ये है कि क्या हम किस माध्यम से जो है अपने सबकॉन्शियस तक पहुंच सकते हैं।
सबकॉन्शियस तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। और यही साधक का सही प्रश्न यही है। साधक वही है जो ये पहचाने कि मैं जो कुछ अपने आप को जान रहा हूँ सिर्फ वह नहीं हूँ, उसके अतिरिक्त भी कुछ हूँ, और जो अतिरिक्त कुछ हूँ वह मेरे लिए अनजाना है, और वो अनजाना जो है वह मुझे ऑपरेट कर लेता है, वो मेरे बावजूद जो है मुझे अलग अलग दिशाओं में ले जा लेता है, मुझे धकियाता है, आगे बढ़ा देता है। तो उसे हम कैसे पहचानें? तो पहचान का एकमात्र सूत्र जो है सदा से यही कहा गया है, वह है अवेयरनेस, जागरूकता। जागरूकता कैसे आएगी, अवेयरनेस कैसे आएगी? हम जो है एसोसिएशन जो है उसको पहचानते हैं। एक तो कहते हैं ना कि शरीर के साथ हमारी एसोसिएशन है कि यह मैं हूँ, यह मैं हूँ। यदि मैं ये शरीर हूँ और ऐसा ही मानता हूँ तो मैं साधक नहीं हूँ। मुझे कहीं यह भान है कि ये शरीर में अपने आप को मान रहा हूँ, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से ज़्यादा कुछ हूँ, तब वहाँ साधक का जन्म होता है। तो पहले तल पे तो शरीर को हम देखते हैं, उसके साक्षी होते हैं। तो शरीर का साक्षी होने के लिए क्या करना होगा? शरीर का साक्षी होने के लिए हमें शरीर के मूवमेंट्स को देखना होगा। देखने के साथ में एक एसोसिएशन डिस्ट्रॉय होने लगता है कि देखने वाला अलग है, जो दिखाई पड़ रहा है वह अलग है। तो ये विभक्तिकरण जैसे होता है तो हमें पता चलता है कि हम कुछ और हैं, और इस शरीर को हम देख पा रहे हैं, मतलब शरीर में हैं लेकिन शरीर नहीं है। और जब यह अवेयरनेस बढ़ जाती है शरीर के प्रति, तब शरीर का एक और हिस्सा है भीतर, जैसे हम मन कहते हैं, क्योंकि साइकोसोमेटिक हैं, शरीर और मन एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। शरीर का जो है सूक्ष्म हिस्सा मन है, मन का स्थूल हिस्सा शरीर है। तो फिर हम इसके उस पोर्शन को भी देख पाते हैं कि मन को, तो मन में जो कुछ चल रहा है हम उसे चलने देते हैं, उसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उसे मैनेज नहीं करते हैं, तो हम उसके भी साक्षी होने लगते हैं। और सबसे बड़ी गड़बड़ी यही होती है कि तथाकथित जो नैतिक शिक्षाएं वह बताती हैं कि सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। यह तो मैनेज करना हुआ ना। तो जब हम उसे मैनेज कर रहे हैं तो मन ही मन को मैनेज कर रहा है, तो मन के ऊपर तो उठ ही नहीं पाएंगे। मन के ऊपर उठना है तो मन को बिल्कुल नहीं छेड़ना है और तटस्थ भाव से बने रहना है। तो हम कौन हैं, अपनी बीइंग स्पष्ट होगी। जी। मन को जो है जब हम बिल्कुल नहीं छेड़ रहे हैं, कोई विचार श्रृंखला चल रही है, कोई पैटर्न्स ऑपरेट हो रहे हैं, तरह तरह के पैटर्न से ऑपरेट हो रहे हैं, वो पैटर्न जो है सबकॉन्शियस माइंड में डिपॉजिट है, और वो अपने समय पर वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ऑपरेट करते हैं और फिर अपने अंदर चले जाते हैं। जी। तो जो भी सिचुएशंस बनती है उसमें जो रिएक्शन होते हैं वो एक पैटर्न के द्वारा होते हैं। तो ये जो है जब हम इन पैटर्न्स को देखने लगते हैं, इसके हम साक्षी होने लगते हैं, मतलब हम इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहे हैं, निरपेक्ष भाव से, तटस्थ भाव से इसे देख रहे हैं। हम इसको मैनेज नहीं कर रहे हैं, मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, इसको हम डिफ़ाइन नहीं कर रहे हैं, इसको हम कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं, इसमें दिमाग नाम की चीज़ हम नहीं लगा रहे हैं। तब जो है हमारी बीइंग स्पष्ट होती है कि यह मन है और मैं अलग हूँ, मैं इसे जान रहा हूँ। और यह जो है शब्दों में या भाषा में नहीं होता, क्योंकि वह जो बीइंग है वह शब्दों भाषाओं के पार है। शब्द और भाषाएं जो ये मन के अंदर का विषय है, मन के अंतर्गत आता है। और हमारी जो बीइंग है वह सिर्फ तटस्थ ही है, वह साक्षी ही है, वह अक्रियाशील है, वह क्रिया नहीं कर सकती, अर्थात वह मेटाफिजिकल है। जो मेटाफिजिकल है वह किसी भी मूवमेंट में से बाहर है। सारे मूवमेंट उसके अंदर हैं लेकिन वह मूवमेंट के बाहर है। तो समझिए एक बात हम करते हैं कुंडलिनी जागरण की। हाँ, तो कुंडलिनी जागरण का इन चीज़ों से क्या संबंध है, सबकॉन्शियस माइंड से, मन से? तो उस पर थोड़ा स्पष्ट करें। कुंडलिनी जागरण की जो बात चलती है, कुंडलिनी जागरण का अर्थ है कि इस शरीर में, शरीर के अंदर में जो एक रिजर्वायर है, ऊर्जा का एक बहुत बड़ा रिजर्वायर है, उसे हम कुंडलिनी कहते हैं। ये जो शरीर हम देख रहे हैं, यह शरीर, एक शरीर तो हमें दिख रहा है, यदि बहुत गहरे में हम जाएंगे तो इसके 7 तल हैं।
जी 7 बॉडीज़ हैं। जी तो एक बॉडी जिसे हम फिजिकल बॉडी कह रहे हैं, भौतिक शरीर, इसके पीछे इथरिक बॉडी है, आकाश शरीर है। जी उसके पीछे जो हम जाएंगे तो सूक्ष्म शरीर है, कैजुअल बॉडी है, इसके बारे में भी हमने सुना है। फिर जो है मेंटल बॉडी है ना, साइकिक बॉडी, जी जिसे हम जो है मानसिक शरीर कहते हैं। यहाँ तक जो है ये भौतिक जगत है, जी यह जो है फिजिकल वर्ल्ड है। और इसके पीछे जो है फिर मेटाफिजिकल वर्ल्ड चालू होता है। हमारा जो 5वां शरीर है वो आत्मिक शरीर है, जी और उसके बाद 6वां शरीर है वह कॉस्मिक बॉडी ब्रह्म काया है, और उसके बाद जो है वो अल्टीमेट है, जिस अल्टीमेट को हम नाम नहीं दे सकते, जी तो बॉडीलेस बॉडी हम उसे कहते हैं। जी तो इस प्रकार से 7 काया हैं। तो ये जो है जो ये बॉडीज़ हैं, 4 बॉडीज़, जी इसमें जो चौथी बॉडी है उसमें एक जो है कुंड है, जो कि इस फिज़िकल बॉडी में हम इसको देखेंगे, इसको काट पीट करेंगे तो वो हमें नहीं मिलता है। तो उसमें जो है एक रिजर्वायर है, ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है, और यदि वह जागता है तो इतनी ऊर्जा उसमें मिलती है, इतनी ऊर्जा मिलती है, और उस ऊर्जा के साथ अपने आप अवेयरनेस आ जाती है। इतनी ऊर्जा को संभालने के लिए अवेयरनेस की ज़रूरत पड़ती है। जी तो वह ऊर्जा जो है इतनी ज़्यादा मात्रा में होती है कि सब कुछ जो है प्रकट होने लगता है। जो सोयापन है वह सोयापन ख़त्म होने लगेगा, जागरण पैदा होने लगता है। उसमें हम शरीर, मन और संसार को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। जी तो जिसको समझने में हम 60-70 साल में भी इसका एक छोटा सा अंश समझ पाते हैं, उस जागरण में हम जो है हमारी दृष्टि इतनी व्यापक हो जाती है कि बड़ी आसानी से हम इसे समझ जाते हैं। जो 10 साल में हम जानेंगे वो 1 दिन में ही जान जाएंगे। तो उस जानने से जो है फिर ये पता चलता है कि हम जिस चीज़ को यथार्थ मान रहे हैं वह यथार्थ नहीं है, सिर्फ गतियों का परिणाम है। वह इंटेलिजेंट कोशिएंट जो है उसके साथ ग्रो हो जाता है। जी कुंडलिनी जागरण में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि किसी चीज़ को समझने के लिए आपका आईक्यू लेवल हाई चाहिए, तो उसमें आईक्यू लेवल आपका बढ़ जाता है। तो वह जो है वह ऊर्जा जो सभी को, मन मस्तिष्क सभी को मिलेगी। इधर ही चलें। यहाँ रख लीजिए। तो वह ऊर्जा जो है फिर मिलेगी, बुद्धि को भी मिलेगी, सबको मिलेगी। हमारे जो भी तल हैं इस फिज़िकल वर्ल्ड के, उस सब को वह ऊर्जा मिलती है। तो इंटेलिजेंट कोशिएंट जो है इतना हाई हो जाता है कि हम संसार को समझ लेते हैं, संसार की व्यर्थता को समझ लेते हैं, आईक्यू लेवल हाई होने के कारण में। और तब जो है इस संसार का जो मोह है, इससे जो हमारी बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग फिर जो है टूटने लगती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। और जब ये बॉन्डिंग डिस्ट्रॉय होती है कि हम जो मानते हैं कि मैं ये शरीर हूँ या मन हूँ या यह ज़रूरी है, वो प्रायोरिटीज़ पूरी चेंज होने लगती हैं। दिखता है कि यह तो एक इस प्रकार के साइकिल्स हैं, इन साइकिल्स में हम गोल गोल घूम रहे हैं। वो साइकिल्स जैसे हमें पता चलते हैं तो हम उसके पार भी निकल जाते हैं। फिर वहाँ चाहें तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि जिसकी कुंडलिनी जागरण हुई वह आत्मज्ञान को उपलब्ध होगा, वह तो उसको एक क्षमता मिली है। और यदि उसकी प्रायोरिटीज़ पहले से तय है कि मुझे जो है अंतिम सत्य को जानना है, तो वह उस ऊर्जा का वहाँ प्रयोग कर सकता है। यदि उसकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं, यदि उसकी प्रायोरिटीज़ राजनीतिज्ञ हैं, राजनीतिज्ञ बनने की है, तो वह राजनीतिज्ञ बन जाएगा और सफल हो जाएगा, क्योंकि उसके पास अपार ऊर्जा आ गई। यदि वो बहुत धन कमाना चाहता है तो वैसा कर लेगा। जो उसकी प्रायोरिटीज़ हैं वो ऊर्जा उसको उसमें मदद कर देगी। इच्छा शक्ति जागृत हो जाएगी। हाँ, इच्छा शक्ति के साथ में वह ऊर्जा का प्रवाह भी मिलेगा, जी जिसमें न थकने वाली ऊर्जा है, और हर चीज़ संतुलित और स्ट्रांग हो चुकी होगी ना, मन बुद्धि जी है ना, तन, ये सब जो है स्ट्रांग हो चुका होगा, तो अचीवमेंट्स बहुत इजी हो जाते हैं। जी तो कुंडलिनी जागरण इसलिए उस व्यक्ति को करना चाहिए जिसकी प्रायोरिटीज़ पहले से तय हो कि मुझे आध्यात्म के क्षेत्र में जाना है और अंतिम सत्य को प्राप्त करना है, जिसके बारे में मेरी कोई पूर्व धारणा नहीं है। जी क्योंकि पूर्व धारणा को, यदि कोई पूर्व धारणाएं हमारी प्रायोरिटी में है तो वह ऊर्जा उसी को सबसे ज़्यादा मिलेगी। जी जी
जो आपकी पूर्व धारणा जिस प्रायोरिटी में है उसको उस अनुपात में ऊर्जा मिल जाएगी और वह चीज़ फलित होना चालू हो जाएगी। इसलिए कुंडलिनी जागरण में यह अति आवश्यक है कि व्यक्ति तैयार रहे और पहले संसार को देख ले, भोग ले, समझ ले कि संसार व्यर्थ है। संसार की व्यर्थता को जानना अब भोगने से ही जाना जा सकता है। किसी चीज़ को आप भोगते हैं तब उसे आप स्पष्ट रूप से जान पाएंगे ना कि ये सार्थक है या व्यर्थ है। तो साधक अपने आप को यौगिक चेष्टाओं से, अन्य ध्यान विधियों से अपने आप को इस प्रकार से जागरूक करता रहता है और वह कुछ ऊर्जाएं उसको समझने में मदद करती हैं। ये सारी चेष्टाएं और ध्यान विधियाँ वस्तुतः संसार की व्यर्थता को समझने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए नहीं है। इन ऊर्जाओं के माध्यम से हम संसार को समझ पाते हैं। संसार को समझना है, संसार की व्यर्थता को नहीं, संसार को समझना है। संसार को समझते ही अपनी आप व्यर्थता का बोध प्रकट हो जाता है। संसार की व्यर्थता को नहीं जानना है, ये तो एक पूर्व धारणा हो गई। संसार को जानना है, जो आकर्षण है उनको जानना है। वो अच्छे हैं बुरे का सवाल नहीं है, जो जैसा है उसको वैसा जानना है। तो जैसा है का वैसा जानेंगे तब उसका स्वरूप अपने आप प्रकट हो जाएगा कि ये व्यर्थ है कि सार्थक है ना। कि सार्थक या व्यर्थ का जो है वो कोई पूर्व धारणा नहीं बनानी है। बगैर धारणा के संसार को भोगना है, लेकिन उसमें अवेयरनेस को जितना तरीके से हम जगा सकते हैं तो वो हम कोशिश करते रहते हैं। तो कुंडलिनी जागरण ऐसे कहते हैं ना, कुंडलिनी जगाई जा सकती है। वो एक्चुअली पूर्ण रूप से सत्य नहीं कि कोई व्यक्ति किसी की कुंडलिनी जगा देगा या किसी के आशीर्वाद से कुंडलिनी जाग जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वह व्यक्ति उस हद तक सुपात्र जब होता है तभी जागती है। लेकिन उस समय ऐसा हो जाता है कि जो प्रायोरिटीज़ रहती हैं उसमें 3-4 प्रायोरिटीज़ हैं, एक प्रायोरिटी यह भी है, तो ऊर्जा सबको मिल जाती है। और उस समय प्रायोरिटी यदि थोड़ी भी चेंज हो गई कि वो सेकंड और थर्ड प्रायोरिटीज़ की तरफ थोड़ा हम डाइवर्ट होने चले तो वह ऊर्जा जो है जिस तरफ हम डाइवर्ट होंगे उस तरफ वह भी डाइवर्ट हो जाएगी। तो यह इसलिए बोलते हैं कि जो धर्म है वह तलवार की धार पर चलना है। कि आपको क्षमताएं तो मिलती चली जाएंगी लेकिन वो कहीं भी डाइवर्ट हो सकती हैं। ये बहुत ज़्यादा अपने आप को इसके लिए तय किया जाता है कि सबकॉन्शियस माइंड में ही फिर वो फीड किया जाता है। जैसे सबकॉन्शियस माइंड बुरा ही होता है ऐसा नहीं है। अब उसमें जो है हम कुछ ऐसी चीज़ें भी फीड कर सकते हैं कि जैसे इस बारे में भी एक पूर्व धारणा उसमें फीड कर सकते हैं। शुरुआती दौर में जबकि अवेयरनेस बहुत कम है तब वो फीड कर दी जाती है कि परम सत्य को जानना है। और परम सत्य जो है, जो कुछ भी है, ये जो हमने पढ़ा लिखा सुना है यह नहीं, इससे कुछ और बड़ी चीज़ है, इससे कुछ और अलग है। ये तो सब धारणाएं हैं जो भी वेदों शास्त्रों से हम सुन रहे हैं, अपनी पूर्व धारणाओं के आधार पर सुन रहे हैं, लेकिन इससे कुछ अलग है परम सत्य। और किसी भी सीमा में वो बंधता नहीं है, जो भी बंधा हुआ है वह इससे और अतिरिक्त है। ये सबकॉन्शियस माइंड में जो है यह चीज़ें किसी गुरुकुल परंपरा में या गुरु शिष्य परंपरा में यह चीज़ बार बार इसलिए डाली जाती है कि उस समय पर जो है यह इतना स्ट्रांग हो जाए कि बाकी प्रायोरिटीज़ के ऊपर में यह खड़ा हो जाए, और जब इसकी कुंडलिनी जागे तो वह जो है सारी ऊर्जा वहाँ पर डाइवर्ट हो जाए और तब वह कुंडलिनी जागरण उसके लिए सार्थक होगा। कुंडलिनी जागरण का मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति बैलगाड़ी से जा रहा है तो हमने उसे जो है एक हाई स्पीड वाली कार दे दी या फिर एक प्लेन दे दिया कि इस प्लेन से जाओ, बैलगाड़ी से ही जाओगे तो जो है यस इसमें इसमें 100 घंटा लगेगा तो इसमें 1 घंटा लगेगा। उसमें यही बात है कि उसमें 100 जन्म लगेंगे तो 1 जन्म लगेगा। लेकिन यदि हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं तो कुंडलिनी जागरण व्यर्थ जाएगा। पता चला कि हम बहुत दूर निकल गए और गुम हो गए, किसी अपोजिट डायरेक्शन में चले गए। तो अपोजिट डायरेक्शन में हम जब चले गए तो जहाँ 100 जन्म में पहुँचना था पता चला कि 200 जन्म लगेंगे। समझिए, जैसे हम ये कहते हैं कि आध्यात्मिक विकास के लिए जो आहार है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यम नियम आहार की बात करते हैं अष्टांग योग में। तो आहार के साथ साथ कोई ऐसा औषधीय सेवन का भी इसमें कोई हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भाई हम लोग उनके माध्यम से भी अपना आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं? एक्चुअली इसमें यह है कि आहार जो है, आहार तो काम करता ही है।
साधक के लिए तो आहार का संतुलन बहुत ज़रूरी है। जी। और आहार हम कहाँ से ग्रहण करते हैं? आहार हम मुख के द्वारा भी ग्रहण करते हैं, कान के द्वारा भी ग्रहण करते हैं, नाक के द्वारा भी ग्रहण करते हैं, आँख के द्वारा ग्रहण करते हैं। सबसे ज़्यादा हम आहार जो है आँख के द्वारा ग्रहण करते हैं, फिर जो है कान के द्वारा ग्रहण करते हैं, तीसरे नंबर पे हम मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं। तो जो भी भीतर से बाहर ले रहे हैं वह आहार है। तो अब ऐसा है कि इसलिए कहा जाता था कि संगति जो है, संगति वो व्यक्तित्व का निर्धारण करती है। जी। तो पहली बात तो यह संगति देखनी चाहिए कि किस संगति में आप रहते हैं। यदि साधकों की, सही साधकों की, साधकों के नाम पर भी बहुत सारे पूर्व धारणाओं से ग्रस्त लोग हैं, तो सही साधकों की संगत में रहते हैं तो सबसे अच्छा आहार तो आपको वहाँ से मिलेगा। और क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, जी। तो यह जो है जब आपको जागृति आएगी तब आप करेंगे। तो इसमें जो है यह भी एक बात है कि आज के युग के हिसाब से कि पहले आप जो है एक ड्यूरेशन तय कर लें कि अवेयरनेस के साथ हम संसार के जो भी आकर्षण हैं उनको बहुत तेज़ी से भोगेंगे का मतलब उसका पूरा आहार लेंगे और उन आहारों का हमारे ऊपर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है उस दुष्प्रभावों को जान लेंगे। तो दुष्प्रभावों को जान लेंगे तो फिर हमारा आहार संतुलन अपने आप आने लगेगा कि हमें क्या चीज़ ग्रहण करना चाहिए और क्या चीज़ नहीं ग्रहण करना चाहिए, कौन से विचार ग्रहण करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, कौन सा हॉबीज़ हमारी सही हैं, कौन सी नहीं है, कौन से पैटर्न्स सही हैं हमारे, कौन से नहीं हैं, वह आहार तय हो जाता है। और जहाँ तक इस आहार के रूप में जो हम मोटा सत्य जो हमारे सामने है, या हम आहार मतलब भोजन को मानते, ये जो हम थाली का भोजन करते इसे मानते हैं, तो यह भी सहयोगी है कि शरीर ये हल्का रहे। शरीर हल्का रहेगा तभी तो शरीर से उठ पाएंगे। जब पहली सीढ़ी आप नहीं चढ़ेंगे तो बाकी सीढ़ियाँ चढ़ना असंभव घटना है। शरीर जब हल्का होगा, एकदम सुपाच्य और हल्का आहार लेंगे, अल्पाहार लेंगे जो शरीर की ज़रूरत है, तो शरीर अपनी रिदम में आएगा। शरीर हमारा रिदम में ही नहीं है, क्योंकि हम जो है इतनी बेहोशी में भोजन कर रहे हैं और उल्टा सीधा कुछ भी खा रहे हैं, तो शरीर की रिदम खो गई है। तो यदि आहार का संतुलन होता है जिसमें कि हम सुपाच्य और ऐसा भोजन करते हैं जो कि तमोगुण वगैरह न बढ़ाए, तो फिर जो शरीर के तल की साधना, उसके साथ में साधना भी करनी पड़ेगी कि हम चल रहे हैं तो अपने आप को चलता हुआ देखें, हम बात कर रहे हैं तो अपने आप को बात करता हुआ देखें, हम क्या देख रहे हैं तो जो देखने वाला और दिखाई पड़ने वाले के अलावा एक तीसरा कोण जो है, इन सब के पीछे जो है दृष्टा और दृश्य, इनका भी जो साक्षी हो सके, उस साक्षी को हम जगा लें, वह जागेगा। वही विधियां होती हैं साधना की, उसमें हम जो है जैसे जैसे हम विटनेसिंग करते हैं शरीर के मूवमेंट्स की, हलचल की, हर चीज़ की, और शरीर हल्का है, आहार हमारा संतुलित है, तो वह विटनेसिंग हो जाएगी। यदि बहुत ज़्यादा टेलीविज़न पर हम न्यूज़ेज़ और वो हिंसा की और ये उल्टी सीधी चीज़ें हम देख रहे हैं, तो फिर वहाँ जो है मन वहाँ डाइवर्ट रहेगा, मन में बहुत सारी अंतर्धाराएं वहाँ बहती रहेंगी, वो बहती रहेंगी तो आप शरीर के साक्षी नहीं हो पाएंगे। तो शरीर का साक्षी होने के लिए शरीर को इसलिए मूवमेंट कम किया जाता है, बड़ा स्मूथ मूवमेंट किया जाता है, ताकि जो है वो हड़बड़ी वाली जो पैटर्न बने हुए हैं हमारे भीतर, उस पैटर्न के हम बाहर आ सकें। चलने का हमारा एक पैटर्न है, जिस प्रकार का विचार चल रहा है वैसी हमारी चाल होती है। यदि हम गुस्से में हैं तो हम बहुत तेज़ चलेंगे, यदि हम भीतर से शांत हैं तो हमारी चाल अलग हो जाएगी। तब जो है हम जब उस धीमे धीमे हम चल रहे हैं तो मन भी अपने आप भीतर से शांत होने लगेगा, क्योंकि शरीर और मन जुड़े हुए हैं। आहार संतुलित है तो शरीर हल्का है, और हम जो है विटनेसिंग की तरफ जो है हम कुछ प्रक्रिया कर रहे हैं, कोई विधि को अपना रहे हैं, तो शरीर का विटनेस हम आसानी से हो पाएंगे। और शरीर के जैसे हम विटनेस होते हैं तो ये पहला अचीवमेंट सबसे बड़ा अचीवमेंट है। एक हिसाब से देखें तो बहुत छोटा अचीवमेंट है, लेकिन पहला अचीवमेंट जो छोटा बड़े का सवाल नहीं है, वो बड़ा ही होता है, क्योंकि वहाँ से आपकी सही यात्रा चालू होगी। जब आपको पहली बार पता चला कि आप शरीर नहीं हैं, आपने शरीर को चलते हुए देखा,
आपको ये नहीं लगा कि मैं चल रहा हूँ, आपको लगा कि शरीर चल रहा है और मैं जान रहा हूँ, और आपकी सत्ता अलग हो गई, शरीर से आप कुछ अलग हैं, ये आपको पता चल गया। जी। तो ये बहुत बड़ी क्रांति है। और इसके साथ में फिर जो यात्रा चालू होती है, फिर यात्रा वह रुकना आसान नहीं है। जी। वह व्यक्ति फिर साधक के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। उसकी साधना फिर रुकना आसान नहीं है, वो कहीं ना कहीं वो आकर्षित होता रहेगा साधना के प्रति। स्वामी जैसे आंवला कहते हैं, गिलोय कहते हैं ना, इनका सेवन से जो है हमारे शरीर के अंदर जो भी अशुद्धियां हैं वो ख़त्म होती हैं, तो हाँ। ये कहाँ तक सत्य है? ये सत्य है, क्योंकि वह रासायनिक उसमें गुणवत्ताएं उनकी ऐसी हैं, और शरीर जो है वह एक रासायनिक चीज़ों का समूह ही है, उससे अन्यथा तो कुछ है नहीं। तो यह चीज़ें काम तो करती हैं कि आप जो कुछ ऐसे रासायनिक तत्व लेते हैं, जी। कोई ऐसे जड़ी बूटियां लेते हैं, तो वो शरीर आपको स्वस्थ रखेंगी, हल्का रखेंगी। घूम फिर के बात वही आती है कि शरीर कहाँ आपका रिदम में आता है। जी। रिदम हमारे शरीर की टूटी हुई है। तो अब आयुर्वेद में जैसे आंवला को कहा जाता है कि आंवला जो है ये जो यजुर्वेद का जो आयुर्वेद खंड है, उसके पहले श्लोक में ये चीज़ आती है ना कि बद्री फल यानी बेर जो है एक ऐसा है कि एक हल्के बीमार आदमी को खिला दो तो बीमार पड़ जाएगा, मर जाएगा। जी। और आंवला एक ऐसी चीज़ है कि मरते हुए आदमी को खिला दो तो वो उठ के खड़ा हो जाएगा। जी। तो आंवला ऐसी चीज़ है। और गिलोय तो उसको अमृता कहा जाता है। जी। गिलोय का एक नाम अमृता है। अमृता उसका, हाँ, अमृता रिष्ट इसी से बनती है। जी। जी। तो इसलिए इसको गिलोय को अमृता कहा जाता है, क्योंकि अमृत तुल्य है। इसका कभी भी सेवन करे फ़ायदा ही करेगा, नुकसान करता ही नहीं है। तो आंवला और गिलोय जो प्रतिदिन सुबह लेता है जी। खाली पेट, तो उसको जो है ये बहुत लाभ करते हैं शरीर। और शरीर जब फिट रहेगा तो मन भी फिट रहेगा। तो आहार का हर तल पे बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वह विचारों का तल हो, चाहे वह खान पान के स्तर पर हो, या सुनने के स्तर पर हो। मैंने स्वामी जी पिछली बार भी आपके साथ जो भी हमारी अल्पावधि की जो वार्ता हुई थी, उसमें मुझे ध्यान है कि मैंने आपसे यही प्रश्न किया था कि स्वामी जी आप अपने आप को कैसे प्रेरित रखते हैं, और आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि आपकी जो संकल्प की जो त्वरा है वो कितनी उग्र है। वो तो यही स्वामी जी मैं जानना चाहता हूँ, जैसे हम संगम शरणम गच्छामि भी मैंने शायद कहा था कि भाई बुद्ध ने कहा था कि भाई संग में रहोगे, जो आपने बात की संगति की भी ना, तो वो आपको जो है वो उसमें मदद करती है आपकी यात्रा में। तो जो आपकी परिस्थिति इस तरह से मैं समझता हूँ कि आप उस संगम की स्थिति से अलग हट कर के भी अपने आप को इतना प्रेरित किए हुए हैं, तो वो क्या ऊर्जा है और क्या वो भावना है वो मैं थोड़ा सा उत्सुक हूँ, या आप वो जिज्ञासु हूँ। मतलब प्रश्न मेरे ख्याल से बहुत बड़ा भी नहीं है, पर मेरी एक निजी था कि भी हम लोग नहीं हो पाते ना, हम तो संग देखते हैं कि यार संग है तो चलो थोड़ा सा हम भी नहा लें, मतलब उसमें, नहीं तो हम फिर भटक जाते हैं या अकेले हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं। तो वो उसके ऊपर थोड़ा सा स्वामी जी मैं अब इसका, हाँ, ये मामला कुछ ऐसा है कि साधना में कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं कि अब भगवान बुद्ध की आपने कही बात, तो उन्होंने कहा था कि व्यक्ति श्रोतापन्न हो गया। श्रोतापन्न शब्द भी आपने सुना होगा जी। तो श्रोतापन्न यानी उस अवस्था को कहते हैं कि जहाँ व्यक्ति जो है उसकी चिंतना सिर्फ एक ही रह जाती है कि कैसे मैं उस परम सत्य का साक्षात्कार करूं, परम अवस्थाओं में जाऊं और पूरी तरह से जो है मुक्त हो जाऊं, शून्य हो जाऊं। मतलब वह अल्टीमेट ट्रुथ के लिए जो है किसी भी कीमत पर दांव लगाने के लिए तैयार है, कोई भी दांव लगाने के लिए तैयार है। उस अवस्था में जो पहुंच गया उसे श्रोतापन्न कहते हैं। तो श्रोतापन्न की जिसकी अवस्था प्राप्त हो गई, चाहे इस जन्म में हो चाहे पूर्व जन्म में हो, तो वह जो उससे अन्यथा विचार कर ही नहीं सकता। फिर उसको जो है संघ की आवश्यकता नहीं पड़ती है जी। क्योंकि उसकी प्रायोरिटीज़ तय हो गई। प्रायोरिटी वाली बात चल रही थी ना, उसकी प्रायोरिटी बिल्कुल फिक्स हो चुकी कि एकमात्र प्रायोरिटी यही है कि
उस अंतिम सत्य को जानना है, जो सृष्टि के समूचे रहस्य हैं इनको पूरा जानना है। अपने आप को जो है, अपने आप को जानना है कि मैं हूँ या नहीं हूँ, कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ, इसको पूरी तरह से क्लियर करना है। यह प्रायोरिटी जो इसकी तय हो जाती है उसे श्रोतापन्न कहते हैं। जो श्रोतापन्न है वो हर जन्म में श्रोतापन्न बनेगा। अब ये पूर्व जन्म में ही मेरे साथ घट चुका है कि मैं श्रोतापन्न पूर्व जन्म से ही हूँ, है ना। पूर्व जन्मों में ही वह अवस्था प्राप्त कर ली थी। तो बचपन से ही मेरा ये एम फिक्स रहा है। तो मेरा पूरा आकर्षण जो है साधना और ये जो रहस्य है, मिस्ट्री की तरफ हमेशा आकर्षण रहा, और हर चीज़ मुझे विस्मित करती रही। विस्मय बचपन से मेरे साथ है और विस्मय मेरा कभी गया नहीं। जैसे आज आप इस सुंदर जगह पे खड़े हैं और ये खूबसूरत पेड़ हैं और ये जो पहाड़ हैं, ये विस्मित कर देते हैं। अरे वाह, क्या खूबसूरती, और ये कैसा है। तो ये विस्मय जो है, मैं यहाँ जैसे 8 सालों से हूँ, तो मेरा विस्मय आज तक नहीं गया है, और मैं रोज़ आता हूँ तो रोज़ मैं विस्मित होता हूँ उसी तरीके से जैसे मैंने पहली बार देखा था। तो वह जो विस्मय बोध जो है वह जाग जाता है, और हर सृष्टि का हर जो दर्शन है वह विस्मित करता है। और विस्मय जो है द्वार है, विस्मय हमेशा द्वार है आध्यात्म का। विस्मय हमेशा द्वार है अध्यात्म का। यदि आप विस्मित होते रहते हैं तो रहस्य आपको आकर्षित करता रहता है, और रहस्य के आकर्षित करता है तो उस तरफ आप बढ़ते हैं और चीज़ें अनावृत होने लगती हैं, और यह आपका विकास है। और यह विकास जो है परम तत्व की ओर ही जाता है। तो इसमें स्वामी जी जैसे वो कहा है लास्ट में, जब आनंद ने बात किया भगवान बुद्ध से कि भगवान अब तो आप जा रहे हैं, तो अब हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा। तो उसमें भगवान ने कहा था कि भाई अप दीपो भव, कि अपने दीपक स्वयं बनो। तो वो उस अवस्था में हम कैसे अपने आप को भौतिक युग में किस तरह अपने आप को उस स्थिति में ला सकते हैं, क्योंकि हम तो अपने गृहस्थ में हैं, अपने कार्य में भी व्यस्त हैं, लेकिन जिज्ञासा उतनी त्वरित नहीं है, लेकिन है उस तरफ ध्यान है, आकर्षण है, चिंतन है। तो उसमें स्वामी जी कैसे हम अपदीप भव अपने को रख सकते हैं? इसमें पहली बात समझने की ये है कि जैसा मैंने आपको सिर्फ ये 2 बार मिला हूँ आपसे, तो पहली बात तो यह आप अपने आप में स्पष्ट कर लें कि साधना आपके जीवन में इस जन्म से पहले की भी है। पहली बात आपको ये तय होना चाहिए आपको, क्योंकि इस प्रकार की जिज्ञासाएं जिज्ञासा जो मुमुक्षा के स्तर पर लगातार मूव हो रही है, ये तभी हो सकती है कि पिछले जन्मों में भी आपके जीवन में साधना रही है। तो इस कारण आप इस दिशा में हैं, और इससे आप दूर नहीं जा पाएंगे। जैसे ही आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे काम धंधे में कहीं, तो आपके भीतर अपने आप टिस उठती होगी कि नहीं, ये मेरे से ये कुछ असली चीज़ मिस हो रही है। वह तो आप फील करते ही होंगे और करेंगे ही, क्योंकि साधना के द्वारा जो ग्लिम्स आते हैं वो कुछ ग्लिम्स आपको पिछले जन्मों में प्राप्त हो चुके हैं, और इस जन्म में जब भी आप साधना करेंगे तो कुछ अचीवमेंट्स जो अनुभव होते हैं साधना जगत के, बड़ी आसानी से आपको होंगे। इसलिए होंगे क्योंकि पहले वो आपको अचीव हो चुके हैं। पहले जो भी आप अचीव कर चुके हैं उतना अचीव करना इस जन्म किसी भी जन्म में आसान होता है। और दूसरी बात है, यह जो कहना कि गृहस्थी बाधा है और यह बाधा है, यह बिल्कुल भी बाधा नहीं है। कभी भी यह बाधा नहीं हो सकता है। आप जो है उसको भी ध्यान बना सकते हैं। ध्यान क्या है, यहाँ एक प्रश्न आता है ना, ध्यान क्या है। कोई भी कर्म आप कर रहे हैं, तो अब जैसे कोई व्यक्ति कि कोई आसन लगा के ध्यान कर रहा है, वह क्या कर रहा है, कोई ध्यान थोड़ी कर रहा है, वह कोई विधि कर रहा है ना। मेथड ऑफ मेडिटेशन नहीं, मेथड फॉर मेडिटेशन। तो वह जो है कोई प्रक्रिया कर रहा है, कोई कृत्य ही कर रहा है, और उस कृत्य में जो है वह अवेयरनेस उसने जोड़ी हुई है। विटनेसिंग के लिए जो है अवेयरनेस के माध्यम से विटनेसिंग होती है, साक्षित्व घटता है।
तो यह चीज़ जो है आप अपने गृहस्थी के कर्मों के साथ, नौकरी चाकरी के कर्मों के साथ उसमें भी जोड़ सकते हैं। आप कुछ भी कर रहे हैं उसके साथ में अवेयरनेस को जोड़ दीजिए। आप चल रहे हैं तो अवेयरनेस को जोड़ दीजिए, भोजन कर रहे हैं तो अवेयरनेस को जोड़ दीजिए। उसमें गति भी थोड़ी धीमी कीजिए ताकि आपको सहयोग हो सके कि भोजन जो है धीमे धीमे जी। कभी जल्दबाजी में भोजन कर रहे हैं तो भी अवेयरनेस को जोड़ दीजिए, तो दिखेगा आपको कि ये कैसा एक पागलपन का पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज़ ये हैं कि नहीं ये इस चीज़ को यहाँ अचीव करना ही है या फिर इस टाइम पे इसको मैनेज करना ही है, वह सब आपको दिखने लगेगा। तो सारे कर्म आपके लिए सहयोगी बन जाएंगे, यही कर्म आपके लिए सहयोगी बन जाएंगे साधना में। और घर परिवार और यह सब जो है इसका अनुभव तो हमेशा लाभदायक ही होता है साधक के लिए। संसार को भोगना है तो आप तो संसार में हैं, और गृहस्थी को जानना है तो गृहस्थी को आप जान रहे हैं। नातेदारी रिश्तेदारी ये वो सारा कुछ जो प्रपंच है वो आप देख रहे हैं। प्रपंचों के बीच में से रह करके प्रपंचों की व्यर्थता को समझा जा सकता है। अच्छा, खेल खत्म करना है, हाँ, ये आप ही के शब्द है। हाँ 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 हाँ, खेल खेल में खेल ख़त्म करना है, ये मैंने पहले भी कहा हुआ है। तो अब आपको ये लगा होगा कि शायद मैं इस जन्म में ऐसा कुछ न किया हो। तो आपको बताऊं कि इस जन्म मैंने बहुत कुछ किया हुआ है। मैंने बिज़नेस भी किया है, और जब बिज़नेस बहुत थोड़े समय के लिए किया है, बहुत शानदार तरीके से किया है। शेयर मार्केट में मैंने काम किया है, थोड़े समय के लिए किया है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया है। राजनीति में भी गया हूँ और बहुत समय छोटे समय में बहुत अच्छे पदों पर रहकर बहुत तगड़ी राजनीति की है, लेकिन फंसा कहीं भी नहीं, सबसे निकल आया। यही चीज़ होनी चाहिए। और बिज़नेस में बहुत सारे बिज़नेस किए हैं, कंसल्टेंसी काम किए हैं, एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट रहा हूँ। आपको शायद आश्चर्य होगा ये जानकर कि भारत में जो बहुत सारे कानून और व्यवस्थाएं जो बनी हुई हैं वो मैंने बनाई हैं, और यह जो है अपने आप को छुपा के भी रखता हूँ। तो ये सब किया हुआ है, हर क्षेत्र में काम किया है, लेकिन उससे बाहर हो गया, कहीं पे फंसा नहीं। जैसे पॉलिटिक्स में मुझे जो है उसके बाद में बहुत भारी सफलताएं मिलने की स्थिति आ रही थी, बहुत बड़ी बड़ी पोस्टें मुझे ऑफ़र हो रही थी, लेकिन वहाँ से जो है तुरंत बाहर निकल गया और दोबारा उसमें नहीं फंसा, क्योंकि उसको सारा मैंने भोग लिया। कम समय में त्वरा से किया, त्वरा के कारण जो है कम समय में वो चीज़ पूरी हो गई। यदि आपके पास त्वरा नहीं है किसी चीज़ की, तो उसको आप 10 साल और 20 साल करते रह सकते हैं, तब भी आपका मन नहीं भरेगा। और यदि त्वरा के साथ आप किसी चीज़ को कर रहे हैं तो बहुत छोटे समय में, बहुत छोटे कालखंड में आप उसको समझ जाएंगे, उसकी व्यर्थता का बोध हो जाएगा और उससे आप बाहर हो जाएंगे। तो कुछ चीज़ें आपको त्वरा से करनी पड़ेगी, और जागरूकता और त्वरा, ये 2 कुंजियां हैं, ये 2 कीज़ हैं। इन 2 कीज़ को यदि आप उपयोग में लाएं कि कोई भी चीज़ त्वरा से करें और जागरूकता से करें, तब जो है बहुत जल्दी आप इन चीज़ों से पार होने लगेंगे और व्यर्थता का बोध अपने आप सघन होने लगेगा। और फिर ये जो है आजकल एक्सक्यूज़ दिए जाते हैं कि हम गृहस्थ हैं, हम संसार में हम कैसे करेंगे। गृहस्थ में, संसार में तो बड़े बड़े संत हुए हैं, कबीर हुए हैं, नानक हुए हैं, है ना, कृष्ण हुए हैं। तो ये सब तो गृहस्थ ही थे और उन्होंने गृहस्थी छोड़ी भी नहीं। तो ये जो है अपना टाइप हमको खुद ढूंढना पड़ता है। गलत कोई भी नहीं है, ना बुद्ध गलत हैं कि उन्होंने परिवार छोड़ दिया, न कृष्ण गलत हैं कि वो परिवार में ही रहे, न कबीर गलत हैं कि उन्होंने, सब सही है, उनका अपना टाइप है। तो अपना टाइप हमें ढूंढना पड़ता है और अपने टाइप के साथ हमको जो है न्याय करना पड़ता है। तो वह हम जैसे ही न्याय करेंगे तो हमारी जो साधना जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। तो स्वामी जी, जो हम आनंद की स्थिति की बात करते हैं या परम आनंद की बात करते हैं, वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब हमें वो व्यर्थता मालूम पड़ती है संसार की और हम उस अपने आप को साक्षी भाव से देखते हैं, तो फिर हमारे अंदर वो एक जो आनंद का भाव है, जो एक अज्ञानतावश हम लोग व्यर्थ में ही चिंता में होते हैं या दुख में होते हैं, वो जब हम उससे हट करके जब हमारे अंदर वो ज्ञान कह लीजिए या वो समझ पैदा हो जाए, तो फिर हम उस आनंद की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि यही होता है कि हम यह खोएंगे तो पाएंगे क्या, और कुछ बड़ा पाएंगे तब तो यह छूटे, इसके भीतर यह भी निहित है। तो आनंद है क्या, किस आनंद की बात होती है?
तो इस आनंद को समझने के लिए पहली बात तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जो हमारी आनंद की परिभाषा है ना, जो संसार में प्रचलित है, एक्साइटमेंट। मैं थोड़ा सा स्वामी जी हाँ। बीच में अगर कहना चाहूँ, अगर आप इजाज़त दें। हाँ। आनंद स्वामी जी, मैं उस स्थिति को मानता हूँ कि जब हमें कोई बाहरी वस्तु को ना भोगे, हम अपने में ही उस वस्तु को पैदा करें, चाहे वो अपने आप ये कल्पना में कह लीजिए या अपने शून्यता में कह लीजिए। अगर हम वो वहाँ उस चीज़ को अगर प्राप्त कर सकते हैं तो मुझे लगता है वो आनंद की स्थिति है। आनंद का अर्थ कुछ पैदा करना है ऐसा नहीं है। आनंद का अर्थ ये है कि हम जो कुछ भी पैदा कर रहे हैं लगातार, वो पैदा करना बंद कर दें। हमारा मन जो है लगातार कुछ न कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। बहुत सारे व्यतिरेक हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मन पैदा कर रहा है। जो सुख दुख हैं, कुछ उत्तेजनाएं हैं, है ना, या फिर डिप्रेशन है, उसके अगेंस्ट में ये मन लगातार कुछ न कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। तो मन जो है प्रोड्यूस करना यदि बंद कर दे, तो प्रोड्यूस करना बंद कर दे तो फिर मन नाम की कोई सत्ता बचती ही नहीं है। मन एक ऐसी चीज़ है कि जो उस प्रोड्यूस होने के कारण ही उसकी सत्ता है, अलग से मन कोई चीज़ नहीं है। तो मन जो लगातार जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, बहुत सारे जो पैटर्न्स हैं, उन पैटर्न्स के कारण बहुत सारी चीज़ें जो प्रोड्यूस कर रहा है, वो प्रोड्यूस करना बंद कर दे और उसके अंदर जो भी वो अपना तरह तरह के सॉफ्टवेयर में जो सॉफ्टवेयर जो फीडेड हैं वह भी डिलीट हो जाते हैं। वो हम डिलीट कर देते हैं ना किसी माध्यम से, समझ के माध्यम से, अवेयरनेस के माध्यम से, विटनेसिंग के माध्यम से। तो वो सब जब डिलीट हो जाता है, सब प्रोड्यूस कुछ भी नहीं होता है, तो जो अवस्था बचती है वो आनंद ही है। तो आनंद, उस अवस्था में हम आनंद पैदा करते हैं ऐसा नहीं। उस अवस्था में जो हमारा होना होता है वही आनंद है। दरअसल आनंद और हम अलग अलग दो चीज़ें नहीं हैं कि हम होंगे और तब आनंद मिलेगा हमको, या हम होंगे तब हम वो पैदा करेंगे जिससे हमें आनंद मिलेगा। दरअसल वहाँ जो हमारा होना है, जो हमारी बीइंग है, विशुद्ध रूप से जो हमारी बीइंग है, वही आनंद है। आनंद को, हमारी बीइंग आनंद को प्राप्त नहीं करती, हमारी बीइंग ही आनंद है, आनंद ही हमारी बीइंग है। जी। तो एक स्वामी जी, आपने जैसे कहा कि भी हम जैसे बात कर रहे थे कि यम नियम आहार, फिर हम बात करते हैं आगे प्राणायाम, फिर हम प्रत्याहार की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम ध्यान धारणा समाधि और उससे पहले स्वाध्याय की बात करते हैं। तो स्वाध्याय कितना आवश्यक है और प्रत्याहार कितना आवश्यक है इन बाकी चीज़ों को छोड़कर? अब यम नियम आसन जो हैं वो फिज़िकल फिटनेस के लिए ज़रूरी हैं, जैसा आपको चर्चा हुई थी। हाँ, बताया भी था हाँ, कि मतलब शरीर को हम फिज़िकली फिट रखने के लिए वह कर सकते हैं। उससे जो है इधर उधर जो ब्लॉकेज रहते हैं बॉडी में वह दूर होते हैं और बॉडी में एक रिदम आती है। तो बॉडी में एक रिदम आती है, बॉडी हल्की होती है, तो हम अगले उसमें जाते हैं। फिर वहाँ से स्वाध्याय अपने आप पैदा होना चालू होता है। जब शरीर के तल से हम ऊपर उठते हैं तब जो दूसरा तल आता है वह स्वाध्याय का तल है। प्रैक्टिस, हाँ, कंटिन्यूस प्रैक्टिस। हाँ, फिर वह जो प्रैक्टिस है वह सहज होती है, अपने से होती है। क्योंकि उस तल से उठने के बाद में आप स्वाध्याय को रोक नहीं सकते। स्वाध्याय तो होगा ही होगा। स्वाध्याय का अर्थ ये है कि जो कुछ भी घट रहा है उसके हम राइट विटनेसिंग कर रहे हैं, हम उस पर कुछ प्रक्षेपित नहीं कर रहे हैं कि यह उचित है या अनुचित है, यह ऐसा है या वैसा है। उसको हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, एनालाइज नहीं कर रहे हैं, कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं। जस्ट विटनेसिंग एज इट इज़, जो जैसा है उसको जैसा का तैसा हम जान रहे हैं, वह स्वाध्याय है। तो उससे जो है उसका पूरा स्वरूप प्रकट हो जाता है और वह अध्याय जो समाप्त हो जाता है। वह अध्याय समाप्त हो जाता है, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। फिर जो भी चीज़ें प्रकट होती हैं वह लेसन बहुत जल्दी पूरा हो जाता है और हम अगले अध्याय पे पढ़ जाते हैं। स्वाध्याय का मतलब उसमें स्वाभाविक प्रोग्रेस हो रही है। हम कहीं पर जो है किसी चीज़ को रिपीट नहीं कर रहे हैं। स्वाध्याय का मतलब है हम उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं और बार बार दोहरा रहे हैं। तो स्वाध्याय कैसे हुआ? स्वाध्याय का अर्थ है कि हम चीज़ों को ठीक से समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि जो है वह निरपेक्ष है। निरपेक्षता के कारण जो है हम उसको आसानी से समझ पा रहे हैं और वो लेसन पूरा हो रहा है, फिर अगले लेसन पे जा रहे हैं, फिर अगले लेसन पर जा रहे हैं। तो ये सारे लेसन जैसे पूरे होते चले जाएंगे तो है हमारा स्वाध्याय पूरा हो जाता है।
अब बात आ जाती है प्रत्याहार की। तो इसमें अब घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि चीज़ों को ठीक से करना, जी हमने जो पाया है उसको ठीक से लौटाना, जी जो पाया है उसे ठीक से लौटा देना, जी और उसके कारण जो है हमारी यात्रा अंतर जगत में होने लगती है, हम अपने आप पर वापस आने लगते हैं। जी जो बाहर का दिया हुआ, बाहर से जो पाया है उसे हमने बाहर ठीक से लौटा दिया, प्रत्याहार। हाँ, तो फिर हम जो है भीतर अपनी तरफ हमारी एक अंतर यात्रा भी उसके साथ में शुरू होती है। नहीं तो मन में एक चोट रहेगी हाँ, कि हमने प्रकृति से प्राप्त किया है और वो हम वापस नहीं कर रहे हैं। वापस नहीं कर तो रहे वो हैं। एक हम तो कहीं वह अटके हाँ रहने वह की स्थिति। चीज़ें अंदर देखनी पड़ेगी कि ऐसी कौन सी चीज़ें भीतर डिपॉजिट हैं, जी है ना, जो वो डिपॉजिट हैं वही चीज़ें फसव्वल एक शब्द है, फसव्वल है जी कि कौन सी चीज़ें डिपॉजिट हैं। तो वह जैसे ही हम डिलीवर करते हैं तो उस डिलीवरी के साथ में जो है वो मुक्त होते जाते हैं, और मुक्त होने के साथ में हम अपने ऊपर लौटते हैं। प्रत्याहार अपने ऊपर लौटना होता है हमारा। हम जो हल्के होते जाते हैं और अपने ऊपर लौटते जाते हैं, अपने ऊपर लौटते जाते हैं, हल्के होकर के हम आत्म प्रतिष्ठित हो जाएंगे। और एक स्वामी जी वैसी जिज्ञासा थी कि भी जो पाश्चात्य मानस है, वेस्टर्न माइंड है, और जो एक पूर्व की जो हमारी ट्रेडिशंस हैं या हमारा दर्शन है, वो दोनों अपने आप में एक बहुत भिन्न है। हम बियॉन्ड माइंड की बात करते हैं, वो विद इन माइंड की बात करते हैं। तो ठीक है, वो मैं मानता हूँ कि वो एक प्रकृति का जो है वो बैलेंस है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ब्रेन एंड राइट हैंड साइड ऑफ द ब्रेन। बट जो हम साक्षात्कार की बात करते हैं उस परम तत्व के साथ, तो उस स्थिति में वो जो पाश्चात्य मानस है वो कैसे अपने को उस स्थिति को की तरफ बढ़ सकता है, या वो उसकी क्या समझ है उस चीज़ के प्रति, उसका क्या मेथोडोलॉजी है। हम चाहे सुकरात की बात करें, चाहे हम पाइथागोरस की बात करें, हिराक्लिटस की बात करें, अरस्तु है, प्लेटो है, इन लोगों ने जो भी पाश्चात्य दार्शनिक रहे हैं, तो कहाँ क्या ऐसा तो नहीं कि शब्दों का ही हेरफेर है, जो बात हम कहना चाहते हैं उन्होंने किसी दूसरे तरीके से कही हो, पहुँचना सबको वही है। वो थोड़ा स्वामी जी मैं जिज्ञासापूर्ण पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, अब जो पाश्चात्य के जो भी आपने नाम लिए, इसमें जो है दोनों श्रेणियों के आपने नाम लिए। अरस्तु जो है वह एक वैज्ञानिक बुद्धि का व्यक्ति है और उसका पूरा लक्ष्य जो है संसार है। अब आप सोक्रेटिस की बात करें, सुकरात की बात करें, तो सुकरात जो है वह वैज्ञानिक माइंड का व्यक्ति है, लेकिन उसका पूरा जो लक्ष्य है, उसकी जो पूरी यात्रा है वो आध्यात्म की यात्रा है। और दोनों अलग अलग छोर हैं, भले ही वो गुरु शिष्य हैं, लेकिन दोनों अलग अलग छोर हैं। तो अरस्तु के जीवन में धर्म और ध्यान जैसी कोई चीज़ नहीं थी, और सुकरात के जीवन में धर्म और ध्यान ही था, है ना। अब हेराक्लाइटस की आपने बात की, तो हेराक्लाइटस तो एक इतना सहज संत था, वह व्यक्तित्व इतना सुंदर और अच्छा व्यक्तित्व है हेराक्लाइटस, जिसने इतनी सरलता से चीज़ों को डिलीवर किया, आध्यात्म की चीज़ों को, क्योंकि उसने उस सरलता से उन चीज़ों को जिया है, उस सरलता से उन चीज़ों को जिया है हेराक्लाइटस ने। हेराक्लाइटस ने कहा ना कि एक नदी में आप दोबारा नहीं उतर सकते। कितनी गहरी बात कही है कि एक नदी में आप दोबारा नहीं उतर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो एक क्षण जो अभी है वह अपने आप में यूनिक है। उनमें जो अरबों खरबों संयोग हैं और अरबों खरबों चीज़ों की जो टकराहट हो रही है, और वह जो क्षण निर्मित हो रहा है करोड़ों चीज़ों की उस अवस्थाओं के सम्मिलन से, इन विविध संयोगों के संघात से जो क्षण विनिर्मित हो रहा है, वह संघात एज इट इज़ दोबारा कभी नहीं हो सकता। असंभव घटना है, असंभव घटना है कि जो असंख्य संयोग हैं उनका संघात जो इस क्षण पे पड़ा है, अगले क्षण का संघात बिल्कुल अलग होगा।
तो आप किसी चीज़ को कभी भी इस सृष्टि में दोहरता हुआ कभी नहीं देख सकते। तो उसने जो है मेटाफिज़िकल वर्ल्ड के बारे में इतना प्यारा बताया है, फिज़िकल और मेटाफिज़िकल वर्ल्ड के बारे में, तो वह एक अलग चीज़ है। और अरस्तु और ये बाकी जो हैं जो भी हैं, सुकरात और हेराक्लाइटस को छोड़ करके, वो तो सब साधारण वैज्ञानिक बुद्धि के लोग हैं और इनकी आपस में तुलना नहीं हो सकती। जैसे अभी हम कह लें कि अभी फलाने वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला और कृष्ण, इन दोनों की तुलना करें तो यह हास्यास्पद जैसा होगा कि कहाँ कृष्ण और कहाँ यह, दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं। तो वैसा ही वह है। स्वामी जी, अगर हम ऐसे बात करते हैं, इससे हट की बात कर रहा हूँ कि जैसे एक अज्ञानतावश व्यक्ति मस्ती में होता है, जिसको कुछ नहीं मालूम, वो अपनी मस्ती में है, और एक पूर्ण ज्ञानी पुरुष है या व्यक्ति है, वो भी अपनी मस्ती में है। अज्ञानी इसलिए मस्ती में है कि उसको पता ही नहीं है कि मेरा क्या लक्ष्य है। वो वर्तमान में जो भी उसके पास स्थितियाँ हैं, जो भी उसके विकार हैं, उसी में ही वो मगन है। और जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको ये पता, उसको ये इस चीज़ का ध्यान रहता है, या ये इस चीज़ का एक आभास रहता है कि भी दिस ऑल इट्स ऑल इटर्नल ड्रामा ऑफ दैट इटर्नल सोल। तो उसमें भी वो मस्त रहता है। तो इन दोनों की मस्ती में जो है वो क्या आप कंपेयर करना चाहते हैं, या कैसे कंपेयर करेंगे? अब ये जो है दोनों मस्तियाँ यात्रा की मस्ती हैं, दोनों यात्रा पर हैं। एक प्राकृतिक यात्रा पर है, जो प्रकृति अपने हिसाब से जो चल रही है, कि एक पत्थर है, वह टूट करके जो है रेत बनता है, रेत बन के बालू बनती है, बालू जो है उसमें अन्य पंच महाभूतों, अन्य 4 महाभूतों का जो है उसमें संयोग होता है, उसमें शैवाल कवक पैदा होते हैं, अमीबा एक कोशिकीय जीव पैदा होते हैं, फिर उभयचर पैदा होते हैं, फिर नभचर पैदा होते हैं, फिर थलचर पैदा होते हैं। और वह जो है वह विकास करते करते जो है तथाकथित रूप से गोरिल्ला, वानर और फिर मनुष्य, इस रूप में जो विकास हो रहा है ना, डार्विन की जो फूड चेन है वो भी इसी तरफ कुछ इंगित करती है। तो यह जो विकास है, इस विकास क्रम के हिसाब से जो व्यक्ति धीरे धीरे बढ़ रहा है, हर मनुष्य हमें जैसा दिख रहा है कि वो नहीं ये तो सब मनुष्य ही, ऐसा नहीं है। जो अभी अभी मनुष्य हुआ है वो पशु जगत के ज़्यादा निकट है, और जिसने बहुत सारे मनुष्य के जन्म ले लिए हैं वो आगे की यात्रा पर निकल गया है। तो ये जो है, जो मनुष्य अभी अभी पशु जगत से आया है, तो वह तो अपनी मस्ती में है, वो पशु जगत वाली मस्ती है उसकी, और उस प्रकार से उसकी यात्रा चल रही है, उसको इसी में ही आनंद आ रहा है, क्योंकि उसकी चेतना का तो विकास हुआ है, पशु से मनुष्य की चेतना में आया है, उसकी सोच समझ की क्षमता जो है वो विकसित हुई है, तो वो अपनी मस्ती में है। और ये जो दूसरी श्रेणी का व्यक्ति है, ये दूसरी श्रेणी का व्यक्ति जो है, उसने न जाने कितने जन्म ले लिए हैं, और धीरे धीरे जो है विस्मित होते होते उसने जो है एनालाइज करना चालू किया। वो जो मस्तिष्क की क्षमताएं हैं उसका उसने भरपूर दोहन करना, प्रयोग करना चालू कर दिया, और प्रयोग करते 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 एक ऐसी अवस्था में आ गया है कि अब वह चाहता है कि अब इसके पार क्या है, अब अगली छलांग क्या हो सकती है, कि वह जो है पत्थर से चलते चलते मनुष्य तक आ गया। मनुष्य के बाद की जो स्टेज है उसमें छलांग लेने की व्यग्रता उसमें पैदा हो जाती है। तो वह व्यक्ति जो है उसका तल अलग है और इस व्यक्ति का तल अलग है, और मस्ती दोनों की है, क्योंकि यात्रा पर तो दोनों हैं। यह भी पहुँचेगा, क्योंकि हाँ हर चीज़, पत्थर भी परमात्मा होगा, और एक बात यह है, दूसरी बात पत्थर परमात्मा है अभी और यहीं। हाँ, पत्थर अभी भी परमात्मा है, और पत्थर तब भी परमात्मा की यात्रा पर है, दोनों चीज़ें हैं। तो यह विरोधाभास इस रहस्य जगत की खासियत भी है। एक स्वामी जी, कई बार ऐसा भी आभास होता है कि भी हमें किसी भी विषय की जो समझ है वो ऐसा लगता है कि ये विषय जो है मुझे पहले से ही मालूम था, या मुझे इसकी जो एक सब्लिमेशन कह लीजिए, उसका अर्क कह लीजिए, वो मुझे मालूम है। बस जब हम उस विषय को खोलते हैं तो वो और आनंद आता है उसको पढ़ने में, या कुछ भी भौतिक बात कर रहा हूँ, आध्यात्मिक नहीं। तो वो क्या कारण है कि भी कुछ पूर्व संस्कार होते हैं, या डिजावू इफेक्ट होता है, या क्या है?
अब जो हमारी यात्रा है, हमने सब कुछ भोगा हुआ है इस सृष्टि में, जो है कुछ नया नहीं है, वही चीज़ें दोहर रही हैं, वही चीज़ें दोहर रही हैं। इस पृथ्वी को ही हम देखें तो कई बार इसमें जीवन हुआ, कई बार फिर जो है जीवन चला गया, बड़े डिजास्टर्स हुए, ख़त्म हो गया, फिर पैदा हुआ, और उस सब के हम साक्षी रहे हैं, क्योंकि बिग बैंग के साथ ही हम हैं, उसके पहले भी हमें, लेकिन इस रूप में भी हम बात करें तो बिग बैंग से हमारी यह वाली यात्रा जो मेटाफिज़िकल वर्ल्ड की नहीं, फिज़िकल वर्ल्ड की जो यात्रा है, बिग बैंग के साथ हमारी यात्रा है, और हम इस सब का हिस्सा रहे हैं। तो हमारे लिए तो कुछ भी रहस्य नहीं है, क्योंकि हम इस सब का हिस्सा रहे हैं, और ये चीज़ें अनेक बार हो चुकी हैं, और सभ्यता के विकास भी अनेक बार हो चुके हैं। ये जो आणविक शक्तियों का विकास या टेक्नोलॉजिकल विकास या ये एनर्जी के द्वारा, और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हम अनेक बार इसे अर्जित कर चुके हैं, और हम इन सब के प्रयोग कर चुके हैं, इन सब के साक्षी हो चुके हैं, और इन सब का हिस्सा भी हो चुके हैं, इस सब का भी हम हिस्सा हो चुके हैं। तो इसलिए जो है जब इस मनुष्य तल में ही जब हम बहुत सारे जन्म ले चुके रहते हैं, तो हमारी चेतना का जो विकास उस स्तर तक पहुंचता है, तो हम उन सारी चीज़ों से चैनलाइज हो चुके रहते हैं, तो बहुत जल्दी जो है अनफोल्ड हो जाते हैं रहस्य, और हमें यह लगता है कि ये तो हमारे पहले से जाना हुआ है, ये स्वाभाविक घटना है, लेकिन ये सबके लिए स्वाभाविक नहीं है। वही मैंने बात कही ना कि जो अभी अभी पशु जगत से मनुष्य के रूप में आया है, तो उसके लिए ये थोड़ा कम होगा, और एक तल ऐसा आएगा कि जब बहुत सारे जन्म हो चुके होंगे मनुष्य के रूप में, और चेतना का विकास काफ़ी हो चुका होगा, तो उसे हर क्षण यही लगेगा कि यह तो हमने पहले से जाना हुआ है। तो स्वामी जी, फिर वो मुक्ति वाला जो भाव है या मोक्ष वाला भाव है, वो उत्पन्न होता है? अब देखिए कि हाँ, वैराग्य जो है, वैराग्य, विरक्ति, मुक्ति, ये सब जो एक श्रृंखलाबद्ध एक ही सीरीज़ है। तो यदि आप जो है एक गोल गोल चक्कर में घूम रहे हैं, तो घूमते 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 किसी दिन तो समझ में आएगा कि ये गोल गोल घूमना व्यर्थ है, कि हम जो है इस चक्कर में लाखों करोड़ों बार घूम गए, और यह व्यर्थ है, अब विश्राम किया जाए। तो वह जो है यह समझ पैदा होना, तो विरक्ति होती है, फिर वैराग्य होता है कि हमें गोल चक्कर में नहीं घूमना है, और फिर जो है उसके साथ में हम फिर उस दिशा में कार्य करने लगते हैं, और ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि गोल चक्कर हमारा बंद हो जाता है, तो उसे मुक्ति कहते हैं। मुक्ति का कोई और विशेष अर्थ नहीं है, बस ये गोल चक्कर जो है, गोल चक्कर में गोल गोल घूमना बंद हो जाता है। तो जैसे ही ये बंद हो जाता है, तो वह मुक्ति है।